अच्छी नींद लो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तुम जागोगे, ये च्यूइंग गम खा लो। थोड़ा ताजगी लाओ। धन्यवाद। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये तो बहुत सामान्य है। सी चेन, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं क्या करूं वांग हाओ? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। के छोटे आदमी, जब मैं शराब पी रहा था। तुम सच में। मुझे क्या हुआ? फ्रंट डेस्क की दीदी ने कहा, ये च्यूइंग गम है, फ्री में दिया गया। मैंने सोचा जब तुम शराब से होश में आओगे, तुम्हें ताज़ा सांस देने वाला। क्या तुम्हें लगता है वो चुगम है? वरना वो क्या है? मुझे ऐसा लगता है, और सच में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे सताया गया। लगता है मैंने वांग हाओ इस लड़के को सच में गलत समझा। सही, वे इसी होटल में हैं। मुझे एक कमरा चाहिए, एक कमरे की खोज। चाहे कितनी भी गहराई में क्यों ना जाना पड़े, मुझे उन्हें निकालना होगा। डरो मत, मैं यहां हूं। मेरे पीछे छिपो। मैं देखना चाहता हूं किस किस्म का कुत्ता है। मेरे वांग हाओ के मालिक को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो मैं हूं। कैसे ऐसा एक अनुभव हो सकता है जो कभी नहीं हुआ? जल्दी आओ लोग, ये दोनों लोग यहां हैं। जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वो मैं हूं। इसका वांग हाओ से कोई संबंध नहीं है। उसे परेशान मत करो। गोंग यिंगजुन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अरे वाह, ये लड़की अब भी यहां है। वो खुद भी बहुत डर रही है, फिर भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। यही है सर, हमारे गोंग जनरल ने कहा है। तुम्हें वापस ले जाना निश्चित है। लेकिन यह वांग हाओ है। यह ऐसा नहीं हो सकता। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। आपका ये करना कानून के खिलाफ है। मैं पुलिस को बुलाने वाला हूं। तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? क्या मैं तुम्हें अपना फोन दूं? क्या मैं तुम्हें अपना फोन दूं? तुम तो बताओ। सी चेन, इस समय आदमी को महिलाओं के पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। कौन सा जादू? कुत्ता कुत्ते को काटने वाला जादू। कुत्ता कुत्ते को काटता है। कुत्ता कुत्ते को काटता है। सिचेन मेरी बात सुनो, पहले अपनी आंखें बंद करो। कब का समय हो गया है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अरे बस मेरी बात सुनो। आंखें बंद करो। ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तो मैं पहले चुप हो जाता हूं। ये लड़का, अब तो हमें जादू करना पड़ेगा। भाई ये तो कहना ही था। क्या वो पागल नहीं बन रहा है? भाइयों चलो आगे बढ़ो। पहले उसका हाथ काट दो। देखो वो यहां अभी भी नाटक कर रहा है। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं। तू सच में एक गद्दार है। भाइयों पहले इसे काट दो। तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं भी तुमसे पहले ही मिल चुका हूं। मुझे ये पसंद नहीं है। ये बहुत अजीब है। मैं भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैं भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। यह है जादू जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। यह है जादू जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। कुत्ता कुत्ते को काटता है। क्या यह शानदार नहीं है? सी चेन, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। यह सही और गलत का स्थान है। क्या हुआ? मैंने कोई विरोध नहीं किया। मुझे क्या हो गया है? अंदर आओ। तुम सच में एक दोगला हो।
मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। क्या हो रहा है ये? कल धन्यवाद तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? तुम। हमारी वादा मत भूलना। ठीक है सर। अजीब है, मैंने उसे मेरी पत्नी कहा। अजीब है, मैंने उसे मेरी पत्नी कहा। अब इतनी नफरत नहीं है। अब मुझे क्या हुआ? वांग हाओ, दादाजी का जल्द ही 70वां जन्मदिन है। चलो हम पुरानी चीजों की गली चलते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। चलो हम पुरानी चीजों की गली चलते हैं। दादाजी के लिए एक खजाना ढूंढते हैं। अगर तुम अच्छे सामान पाते हो तो दादा खुश होंगे। अगर तुम अच्छे सामान नहीं पाते तो दादा तुम्हें नहीं डांटेंगे। फिर भी तुम्हारी मेहनत के लिए खुश रहूंगा। फिर भी तुम्हारी मेहनत के लिए खुश रहूंगा। ये लड़की मेरे बारे में भी सोचती है। ये लड़की मेरे बारे में भी सोचती है। हालांकि मैं बहुत आसानी से ये बोविन दादाजी को दे सकता हूं। ये बहुत कीमती चीज है। लेकिन अभी उसे मत बताओ। ठीक है, तो तुम गाड़ी तैयार करो। सही है, कंपनी में कुछ खास नहीं है। हम अभी चलते हैं। ठीक है मालिक। मैं भले ही प्राचीन वस्तुओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुमसे बेहतर हूं। जब मैं ताओबेई खरीद रहा हूं। तुम चुप रहो। ठीक है। ये लड़की शायद नहीं जानते, मैं इसे और आसानी से कर सकता हूं। जादुई और असली चीजें अलग कर सकता हूं। मैं यहां आकर सच में कर सकता हूं। सप्लाई के जरिए वर्णन करना छोड़ो, मैं उसे नहीं बताने वाला। बॉस, क्या आप यहां चित्र और लेखन खरीदते हैं? क्या आप यहां चित्र और लेखन खरीदते हैं? हाँ, हम खरीदते हैं। हाँ, हम खरीदते हैं। तुम्हारे पास क्या चित्र हैं? तुम देखो। बॉस, तुम मेरी यह चित्र देखो। ये कितने का है? तुम्हारी यह पेंटिंग, इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। हम यहां इसे नहीं लेते। तुम्हें क्या हुआ? ये बस एक बिना हस्ताक्षर का है। खराब चित्र। बॉस भी इसे नहीं लेता। क्या अच्छा है देखने के लिए? यह कोई घटिया पेंटिंग नहीं है। यह असली चीज है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मजाक कर रहे हो? ये पेंटिंग तो मालिक भी नहीं लेना चाहता। सच में एक उत्कृष्ट कृति है। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम इतनी दूर से आए हो। मैंने देखा तुम इतनी दूर दौड़कर आए हो। ये भी आसान नहीं है। तुम्हें 50 रुपये दूंगा। ये यात्रा खर्च के लिए है। अगर तुम बेचना चाहो तो तुम यहीं रहो। अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो तुम इसे वापस ले जाओ। बॉस, क्या तुमने सही देखा है? यह मेरी पेंटिंग है, लेकिन ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये कैसे सिर्फ 50 रुपये की हो सकती है? यह मालिक सच में बहुत काला है। मालिक, क्या तुमने गलत नहीं देखा? यह मेरी पेंटिंग है, लेकिन ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये कैसे सिर्फ 50 रुपये की हो सकती है? भाई, तुम्हें सच बोलना चाहिए। मेरी दुकान है। यह इस सड़क पर है। ये लगभग 20 साल से चल रही है। यह एक प्रसिद्ध ब्रांड है। ये हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता है। बच्चों और बड़ों के साथ धोखा नहीं करता। आप इस बारे में सड़क पर जा सकते हैं, बस पूछ सकते हैं। लेकिन मालिक, ये चित्र वास्तव में पारिवारिक धरोहर है। मेरे पास अब कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं ये पेंटिंग बेचना चाहता हूं। ये तो 50 रुपये में नहीं हो सकता। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं भी तुम्हारी उम्र देख रहा हूं। इतना दूर दौड़कर आना आसान नहीं है। मैं तो बस भला कर रहा हूं। मैं तुम्हें 50 रुपये रास्ते के लिए दूंगा। अगर तुम्हें ये कम लगता है तो तुम इस सड़क पर जा सकते हो। जहां चाहो पूछताछ कर सकते हो। तुम्हारी यह बिना हस्ताक्षर की बेकार पेंटिंग कौन इसे लेगा? लेकिन सर, ये 50 रुपये बहुत कम है। मेरे यात्रा खर्च के लिए भी नहीं है। क्या आप कृपा करेंगे? कृपया मदद करें। थोड़ा और डालो। ये तो अच्छा चित्र है। उसे सच में भागने नहीं देना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं। मैं क्या कहूं, मैं तुम्हें 50 रुपये और दूंगा। कुल मिलाकर 100 रुपये। 200। अगर तुम चाहोगे तो मैं बेच दूंगा। यह नहीं हो सकता।
मैं तुम्हें सिर्फ 100 दे सकता हूं। अगर तुम बेचते हो मैं इसे रख लूंगा, अगर तुम नहीं बेचते तो तुम कहीं और पूछ लेना। बॉस, ये चित्र मैं 1,000 रुपये लूंगा। बॉस, ये चित्र मैं 1,000 रुपये लूंगा। लड़के, क्या तुम सच में 1,000 रुपये दोगे? लड़के, क्या तुम सच में 1,000 रुपये दोगे? एक सज्जन की बात, चार घोड़ों को रोकना मुश्किल है। तुम्हें पछताना नहीं है। पैसे दो, पैसे दो। तुम बुजुर्गों को धोखा दे रहे हो। अब तो तुम मुझसे बोली नहीं लगा सकते। सबको पता है तुम जानबूझकर कीमत कम कर रहे हो। बुरा मालिक। लड़के, रुको, क्या तुम सच में 1,000 रुपये चाहते हो? क्या तुम सच में 1,000 रुपये लेना चाहते हो? क्या हम ये पेंटिंग ले लें? क्या हम ये पेंटिंग ले लें, वांग हाओ? हालांकि 1,000 रुपये महंगे नहीं हैं, लेकिन हम इस बार अपने लिए आए हैं। यह एक असली सामान खोजने के लिए है। चाहे वो असली ना हो, लेकिन वो ऐसा दिखना चाहिए। वरना दादाजी के लिए मैं तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि यह सिर्फ कोई बिना हस्ताक्षर वाला नहीं है। खराब पेंटिंग, फिर भी मास्टर तानगेन की है। तांग बोहू की अंतिम कृति अनमोल है। ये चित्र, इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। ये तो तांग बोहू की असली कृति है। बेटा, मुझे लगता है कि तुमने बहुत पी ली है। तांग बोहू की हर पेंटिंग अपना खुद का हस्ताक्षर रखती है। पेंटिंग में कुछ भी नहीं है। ये सच में नहीं लगता यह उसकी असली कलाकृति है। ये लड़का शायद मानसिक अस्पताल से आया है। तुम बाहर आ गए हो। लड़के, मुझे लगता है तुमने बहुत पी ली है। ये पेंटिंग बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। ये तांग बोहू की असली कृति है। अगर तुम्हें वो बूढ़ा आदमी ऐसा लगता है, अगर तुम्हें वो बूढ़ा आदमी ऐसा लगता है दुखद, 1,000 रुपये उसे मुफ्त में दे देंगे क्या? ये पेंटिंग हमें उसे वापस कर देनी चाहिए। यह नहीं हो सकता। ये चित्र मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, वांग हाओ। तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं। मैं शराब साथ ले जा रहा हूं। मैंने क्या कहा था? तुम तो बस ज्यादा पी गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बेवकूफी की बातें हो रही हैं। अगर यह सच में तांग बोहू की पेंटिंग है, वो निश्चित रूप से हस्ताक्षर करेगा। वांग हाओ, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मैं बस चाहता हूं तुम्हें दिखाना। ये चित्र वास्तव में तांग बोहू का असली काम है। ये सच में तांग बोहू का चित्र है। ये चित्र, ये तांग बोहू है। सर्वश्रेष्ठ काल का काम। नीलामी घर में ले जाना। कम से कम 15 लाख तो मिलेंगे। तांग बोहू की पेंटिंग चोरी और जालसाजी से बचने के लिए बुजुर्गावस्था में हस्ताक्षर होते थे और छिपा हुआ विशेष प्रक्रिया का उपयोग करना होगा ताकि हस्ताक्षर प्रकट हो सके। ये चित्र दादाजी को दिया गया। वो बुजुर्ग शायद नाराज नहीं होंगे। वांग हाओ, तुम्हें कैसे पता ये तांग बोहू की असली कलाकृति है? मैं पहले एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में काम करता था, इसलिए मेरे पास इस क्षेत्र का ज्ञान है। ठीक है, चलो चलते हैं। सी चेन, मेरी अच्छी बातों को खराब मत करो। क्या मैं आपको ऐसे जाने दे सकता हूं? रुको दोनों। क्या हुआ? कोई बात नहीं सिचिन, मुझे अचानक याद आया, मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो क्या तुम मुझे गाड़ी उधार दोगे? मैं तुम्हें अभी देता हूं। एक टैक्सी बुलाओ, तुम्हें कंपनी वापस छोड़ दूं। तुम्हें कैसा लगता है? ठीक है, ऐसा ही करते हैं।
तुम पहले घर जाओ। वो ये समूह है। धन्यवाद तुम्हारा। मुझे दिखाओ कौन है। मेरी पत्नी से परेशानी मत करो। गाड़ी अचानक क्यों रुक गई? किसने तुम्हें भेजा? किसने तुम्हें भेजा? मैं खुद आया हूं। मैं फिर से कहता हूं, किसने तुम्हें भेजा? किसने तुम्हें भेजा? गोंग लाओबन। गोंग यिंगजुन। नहीं है। ये गोंग बिंगहू है। वो कौन है? वो गोंग यिंगजुन का पिता है। वो बेहई का अंडरवर्ल्ड सम्राट है। उसने आदेश दिया, तुम्हें ये परिवार की बड़ी बेटी के साथ करना होगा। ये सिचुएशन खून की कीमत चुकाएगी। ये सिचुएशन खून की कीमत चुकाएगी। ठीक है, जाकर उस पिता पुत्र को बताओ, उन्होंने गलत आदमी को छेड़ दिया। 3 दिन के भीतर मैं चाहता हूं कि वे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे, वरना मैं चाहता हूं कि वे पिता पुत्र फिर कभी भी उत्तर समुद्र नगर में खड़े नहीं हो सकेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी उन्हें बताने जा रहा हूं। बहुत बेशर्म है। और मुझे मेरे पिता के साथ भी भेजा। उसके सामने जाकर माफी मांगो। मैं उसके पास जा रहा हूं। मैं अभी लोगों को लेकर आता हूं। ये ग्रुप में जाओ। मैंने उसे बड़ा और छोटा राजा पहचानने के लिए कहा। मत हिलो। सुंदर, जल्दी मत करो। सुंदर, जल्दी मत करो। यह वांग हाओ शायद इतना आसान नहीं है। बिना सोचे समझे कार्रवाई करना। बिना सोचे समझे कार्रवाई करना शायद बड़ा नुकसान होगा। पिता, क्या तुम दूसरों की ताकत को बढ़ाने से बच नहीं सकते? अपनी ताकत को खत्म कर रहे हो। सुंदर, तुमने मुझे गलत समझा। मेरा मतलब है, तुमने दायों को भेजा, दायों को काटने के लिए। फिर दायों वापस आया। मैं तुमसे कैसे कहूं, वो और उसका भाई जैसे कोई जादू में फंस गया हो, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मैं एक हत्यारा भेजता हूं। बड़ा ट्रक उसे टक्कर मारने जा रहा है। अचानक रुक गया। मुझे लगता है कि यह आदमी थोड़ा अजीब इंसान। मेरा मतलब है, हम चलते हैं। लिन जियान, तुम्हारे चाचा लिन, यकीन दिलाना, कोई कमी नहीं। तुमने कहा, यह वही अद्भुत व्यक्ति है, लिन जियान। लिन चाचा। हाँ, वो हाल ही में। हम उत्तर सागर लौट रहे हैं। हम अभी उसे ढूंढने जा रहे हैं। ठीक है। वांग हाओ, ये सिचिन। तुम लोग इंतजार करो, तुम्हारे लिए मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है। क्या हुआ मालिक? क्या यह इसलिए है, मैंने कंपनी की गाड़ी चुरा ली? तुम्हें गुस्सा आ गया है ना? तू किस बात पर खुद को पसंद कर रहा है? मैंने पहले एक बॉस से बात की थी, उसकी वांगशी की असली कलाकृति खरीदने के लिए, दादा को उपहार देने के लिए। पर इस मालिक ने वादा तोड़ा है। वांगशी की असली कलाकृति चाहिए। ज्वेलरी हाउस को बेच दिया। ज्वेलरी हाउस कल इस पेंटिंग की नीलामी करने जा रहे हैं। नीलामी करने जा रहे हैं। मुझे और पैसे खर्च करने की जरूरत है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मामला तो नीलामी का है। मैं निश्चित रूप से नहीं जीतूंगा। यह असली कलाकृति है। मैं किस बारे में सोच रहा था? ये तो यही है। कल नीलामी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे पास तुम्हें पाने का एक तरीका है। वो वांगशी की असली पेंटिंग है।
वांग हाओ, क्या तुम सच में समझते हो? नीलामी में केवल ताकत ही मायने रखती है। मैं तुम्हें वाकई में दिला सकता हूं, वो वांग शिजी की असली पेंटिंग। वो इतना आत्मविश्वासी है। क्या सच में कोई तरीका है? लेकिन वांग हाओ, ऐसा लगता है वो सच में मेरी सोच से बेहतर है और अधिक सुरक्षा महसूस करना। यह सही नहीं है। थोड़ा विश्वसनीय होना। मैंने सच में सुरक्षा का यह शब्द इस्तेमाल किया। क्या तुम सच में इस वांग हाओ से प्यार नहीं करोगी? क्या तुम सच में इस वांग हाओ से प्यार नहीं करोगी? कल सुबह 9 बजे ज्वेलरी शॉप पर देर मत करना। ठीक है। भाई लिन, हाल ही में कैसे हो? बॉस गोंग, आज नहीं होगा। मुझसे मिलना बस एक आम बात है। बिल्कुल सही। मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद है। व्यक्तित्व वाला इंसान। भाई लिन, सच्चाई बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक सबक सिखाओ। एक थोड़ा अजीब लड़का है। उसका नाम वांग हाओ है। हा हा हा। गोंग लाओ बन। सुना है कल जैनबाओ गैक एक पेंटिंग नीलामी होगी। वांग शिजी का असली काम। ये चित्र, ये तो बहुत अच्छा है। ये बूढ़ा लोमड़ी इस वांग शिजी की असली कलाकृति को चाहता है। सीधे क्यों नहीं बोलते? भाई लिन, मैं भी भाग लेने वाला हूं। जैनबाओ गैक की नीलामी। कल मैं ये तस्वीर खींचूंगा। वांग शिजी का असली सामान। हम दोनों एक साथ इसका आनंद लें। कैसे? कैसे? ठीक है, मुझे कल समय है। ठीक है, हम साथ चलेंगे। हम साथ चलेंगे। उस लड़के का ध्यान रखो जो वांग हाओ कहलाता है। उस लड़के का ध्यान रखो जो वांग हाओ कहलाता है। उसके अंत के बारे में। उस लड़के के अंत के बारे में ऐसा ही है। ऐसा ही है। गोंग इंगजुन, बगल में ये बूढ़ा आदमी। आपके पास 2 दिन का समय है। समय से ध्यान मत हटाना। तुम युवक, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। युवक, ज्यादा उत्साही मत हो। युवाओं को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। क्या बिना उत्साह के युवा कहा जा सकता है? यह वान परिवार का क्षेत्र है। ये परिवार को एक सम्मान दो। जब तक हम जैनबाओ गैग से बाहर नहीं निकलते, वो उससे ज्यादा आकर्षक है। ये गोंग बिंगहू है। बेशक वो उत्तर सागर का अंडरवर्ल्ड सम्राट है। वो हमेशा शांत रहता है। उसके बेटे से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये गोंग बिंगहू है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके पास जो लिन जियान है, लगता है ये भी एक दमदार इंसान है। 99 में पहली बार लड़ा। फ्री फाइटिंग में चैंपियन बना। 2008 में भारी तोपची ले लॉन्ग। चिंता मत करो। वो चाहे जो भी हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौन कहता है कि तुम मेरे मालिक हो? क्योंकि तुम मेरे मालिक हो। हालांकि वो बड़ाई कर रहा है, लेकिन मेरे दिल में अचानक थोड़ी खुशी हुई। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेहमानों, सज्जनों और महिलाओं, आपका स्वागत है ज्वेलरी नीलामी। मैं इस बार नीलामी का जू चीरे। मैं ज्वेलरी का भी। बड़ी बहन, मैं अब घोषणा करती हूं। मैं अब घोषणा करती हूं, नीलामी शुरू होती है। नीलामी शुरू होती है। अब मैं घोषणा करता हूं, नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। सभी सज्जनों और महिलाओं, आज नीलामी का पहला खजाना, जिसका नाम शेंग जू है, वो एक है तिब्बती बौद्ध भिक्षु की जीवनकाल की वस्तुएं, जिसमें धन की समृद्धि समाहित है। शुभकामनाओं से बुरी आत्माओं को दूर करने का चमत्कार। अगर इसे सालों तक पहना जाए, तो धन की बरकत मिलेगी और संकट को टाला जा सकेगा। वाह, ये सच में सुंदर है। ये सच में अच्छा है। नाम भी बहुत अच्छा है। यह अच्छा है। इस पवित्र मोती की शुरुआती कीमत 1 अरब है। हर बार बढ़ती है। कम से कम 1 मिलियन नहीं होना चाहिए। बोली शुरू होती है। ये पवित्र मोती देखने में बहुत अद्भुत है।
सच में यह एक महान साधु की धरोहर है। सभी लोग, मेरे लिए एक एहसान करो। ये पवित्र मोती, मैंने इसे ले लिया। 1 अरब 10 करोड़। जाओ जनरल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मान काफी बड़ा है? क्या तुम हमें इसे छीनने नहीं दोगे? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 50 लाख। आप सभी, ये पवित्र मोती मुझे बहुत पसंद है। कृपया सभी इसे छोड़ने का कष्ट सहें। मैं गूंग हूं। मैं आपको अच्छे से इनाम दूंगा। ये गूंग बीमार बाघ है। यह कोई भला आदमी नहीं है। कहा जाता है उसके अधीन एक समूह है जो मौत के लिए प्रशिक्षित है। वो तो और भी निर्दयी है। अगर हमने उसे नाराज किया, बुनियादी तौर पर ये तो आधे पैसे ही है, यानी हम यमराज के दरवाजे पर हैं। अगर हमने उसे नाराज किया तो बुनियादी तौर पर यहां तक कि आधा पैर भी, क्योंकि एक मोती एक ऐसे क्रूर बाघ के साथ बदला लेना, ये तो नुकसान ही है। अगर गोंग जी को पसंद है तो मैं प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगा। गोंग सर, 150 करोड़ पहली बार, 150 करोड़ दूसरी बार। क्या कोई और ऊंची बोली लगाता है? अगर नहीं तो ये तारा इस सज्जन का हो जाएगा। ये तारा इस सज्जन का हो जाएगा। 150 मिलियन तीसरी बार। वांग हाओ, हालांकि यह पवित्र मोती अच्छा लगता है, लेकिन इस बार आना इसके लिए नहीं है। तुम बेवजह मत चिल्लाना। मैं क्या बेवजह चिल्ला रहा हूं? यह चीज केवल दिखावे की है। मैं एक सजावट के रूप में ठीक हूं। इसका कोई असली मूल्य नहीं है। 3 से 500 रुपये खर्च करना खरीद कर खेलने के लिए ठीक है। अगर 1 या 2 अरब हो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाएगा। ये लड़का, इसकी हिम्मत तो कमाल की है। वो गोंग बिंग हु है। उसने इस पवित्र मोती को भारी कीमत पर खरीदा। उसने कहा कि यह केवल 3 या 500 रुपये का है। यह ज्यादा नुकसान नहीं करता। यह बहुत अपमानजनक है। बहुत अपमानजनक है। यह वाक्य बिल्कुल सीधे गोंग बिंग हु का आधार नंबर कहता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। वांग हाओ, तुम ज्यादा मत करो। कहता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। वांग हाओ, तुम ज्यादा मत करो। अगर यहां वान परिवार का इलाका नहीं होता, वान परिवार का इलाका, तुम, अरे बेटा, हम खरीद नहीं सकते। थोड़ा बोलकर मन बहला लो। तुम्हें इसे दिल में क्यों रखना है? तुम सही कह रहे हो। कुछ लोग बस बोली नहीं लगा सकते प्यारे हैं। उनसे बात करना हमारी इज्जत को गिराना है। यह सच में हमारी पहचान को कम करता है। 50 करोड़ तीसरी बार। बात पक्की। बधाई हो गोंग जी, इस तारे के नए मालिक। आप सभी का धन्यवाद। अगर कभी इसका उपयोग हो सके मेरे गोंग के स्थान पर, बिना हिचकिचाए बोलें। अब हम इस दूसरी वस्तु की नीलामी कर रहे हैं। यह एक दुर्लभ वस्तु है। यह वांग शिजी का असली हस्ताक्षर है। हमारा खजाना घर, यह अनजाने में मिला था। यह एक बेशकीमती चीज है। यह वांग शिजी है। यह उनके अंतिम काल की कृति है। विशेषज्ञ से जांच करवा ली है। यह असली है। इसकी कीमत अनमोल है। अब नीलामी शुरू करते हैं। आरंभिक बोली 1 अरब है। हर बार 1 मिलियन बढ़ाना। 1 मिलियन, कोई सीमा नहीं। यह वांग शिजी की असली कृति है। यह वांग शिजी की असली कृति है। बिल्कुल, यह तो हाथ लगाने लायक है। 1 अरब, अरब, मैं गोंग बिंग हूं। 1 करोड़ निकालो। आप सभी से निवेदन है, मुझे एक बार और मौका दें। मैं वांग शिजी की इस असली कलाकृति को पसंद करता हूं। मैं इस असली कलाकृति को पसंद करता हूं और मैंने इसे फोटो खींचा। फिर बाकी चीजें, अन्य चीजें, अब मैं सबके साथ झगड़ूंगा नहीं।
मैं भी यह चित्र चाहता हूं, लेकिन ये गोंग बिंगहू है। ये सच में हमारे बस की बात नहीं है। गोंग बिंगहू, ये सच में हमारे बस की बात नहीं है। हम इसे नहीं झेल सकते। यह वांग शिजी का असली काम है। इसे उसे दे दो। 1 अरब बार, 2 अरब बार। क्या कोई और बोली लगानी है? 1 अरब 20 करोड़। वांग हाओ, गोंग बिंगहू, ऐसा लग रहा है ये पेंटिंग तो हमें हर हाल में चाहिए। हमें शायद उसकी बोली नहीं जीत पाएंगे। यही लगता है कि तुम्हें अपनी स्थिति का थोड़ा एहसास है। यही लगता है कि तुम्हें अपनी स्थिति का थोड़ा एहसास है। जानते हैं कि हम दो प्यारे हैं। मैं क्या करूं? आप कहना चाह रहे हैं मैं कोई प्यारा बच्चा नहीं हूं? तो फिर अपनी ताकत दिखाओ। तुम यहां हो, बेवजह शोर मत करो। यह मुझे और भी मजेदार लगता है। हा हा हा। मैंने कहा था तुम्हें हमेशा ज्यादा विनम्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुत्ते की तरह देखने वाले, तिरस्कार करने वाले। अब भी ऐसा कह रहे हो? सच में तुम तो बस ध्यान खींचने वाले जोकर हो। सुंदर, सुंदर। ऐसे लोगों से क्यों? ऐसे लोगों से क्यों झगड़ना? तुम्हारी इज्जत घटाएगा। 50 करोड़। अरे, क्या तुमने सुना जोकर? 150 मिलियन। क्या तुम मुकाबला करोगे? किसी ने 300 करोड़ के लिए खुद को बेचा। मुझे डर है मैं 150 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकता। क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं? तुम्हें कैसे पता? मुझे 300 करोड़ चिल्लाना है। मुझे 300 करोड़ चिल्लाना है। 300 करोड़। तुम। वांग हाओ, मेरे पास जो फंड है इतना नहीं है। हाँ, इतना पैसा बस उस बीमार बाघ की जरूरत है। अब बोली मत लगाओ। हम शर्मिंदा होने वाले हैं। पिता, अब बोली मत लगाओ। देखो वे कैसे उतरते हैं। ये लड़का, ये सीचे के साथ नहीं होगा। मुझे डुएट गाने दो। मैंने लिन जियान से वादा किया था। तस्वीर खींच लो। अगर इसे निभाया गया, अगर वांग हाओ को सबक नहीं सिखा पाए, मैंने लिन जियान को भी नाराज कर दिया। कोई चारा नहीं है। बस उन्हें मेरी भूमिका निभाने पर विश्वास करना होगा। लेकिन विश्वास नहीं कर सकता। वे सच में नहीं निकाल सकते। सिर्फ 300 करोड़ ही तो हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 500 करोड़ दूंगा। वांग हाओ, क्या सुना तुम? 500 करोड़। क्या तुम साथ रहोगे? अगर तुम नहीं मानते तो तुम खुद को प्यारा मान लो। तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी बात करनी है। वांग हाओ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सच में ये पैसे निकाल सकता हूं? हाँ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बीमार बाघ मत आना। मैं 10 अरब दूंगा। 10 अरब। ये सच में देवताओं की लड़ाई है। अच्छा है कि हम इसमें शामिल नहीं हुए। अच्छा है कि हम शामिल नहीं हुए। ये लड़का, क्या वो पैसे उठा सकता है? अब मैं सच में संकट में हूं। पिता, क्या हम अभी भी चलेंगे? मैंने तुम्हारे चाचा लिन से वादा किया है। हमें मिलकर चित्र लेना है। 15 अरब। वांग हाओ, क्या तुम हिम्मत करोगे? क्या तुम अपने चमकते कौवा मुंह बंद करोगे? अपना मुंह बंद करो जो हमेशा बुरा बोलता है। हर बार जब इंजुन बोलता है, ये लड़का तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कौवा बोल रहा हो। लेकिन वांग हाओ फिर से साथ आ रहा है। मैं अब साथ नहीं आ सकता। लगभग 20 अरब। दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों को ढूंढ सकते हैं। शिक्षा वांग हाओ। गोंग इंजुन, तुमने एक बात सही कही है। तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम्हारा मुंह खुल गया है। यह वाक्य सही है, क्योंकि मैं सच में नहीं जुड़ना चाहता। मैं बाहर निकलता हूं। बधाई हो गोंग जनरल। इस बार सुंदर ने कहा भूल जाओ। वो पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। सच में ये तो बुरी किस्मत है। अब मैं सच में मूक बन गया हूं।
तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे? पीछे आने की जरूरत नहीं है, यह वांग शिजी का असली काम है। बीमार बाघ को पकड़ने के बाद। वांग हाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे विश्वास नहीं है। चलो हम एक दांव लगाते हैं। अगर गोंग बिंगू ने हाथ जोड़कर विदाई दी, तुम्हें मुझे चूमना होगा। नहीं, ये 2 बार है। पिछली बार तुमने दांव हार दिया था। तुमने मुझे अभी तक चूमा नहीं है। अगर सच में ऐसा है जैसा तुम कहते हो, तो ये तो बड़ा अजीब है। मैं तुम्हें एक बार चूम लूंगा। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें 2 बार चूमूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। 15 अरब 1 बार। 15 अरब 2 बार। क्या और कोई है? कोई और ऊंची बोली? तो यह वांग शिजी की असली कलाकृति है। ये गोंग बिंग हु गोंग लाओ बन का है। तो यह वांग शिजी की असली कलाकृति है। ये गोंग बिंग हु गोंग लाओ बन का है। गोंग लाओ बन को बधाई। भाई लिन, मैं एक साधारण आदमी हूं। मुझे इस तरह की साहित्यिक कला समझ नहीं आती। इस तरह की साहित्यिक कला। भाई लिन, तुम्हें इतना पसंद करते हुए मैं तुम्हें उपहार दूंगा, ताकि मेरे हाथ में बड़-बड़ चीजें मुझे दे दो। मुझे अचानक एक बात याद आई। क्या मैंने कहा था कि तुम्हें एक लड़के को सिखाना है जो वांग हाओ का बेटा है? तो चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ, हम अभी चलते हैं। क्या हुआ? भाई, एक है जिसका नाम वांग हाओ है। वो चिल्ला रहा है कि तुम्हें ढूंढ रहा है। भाई, लोग उसे रोक नहीं पा रहे हैं। क्या? मैं पहली बार देख रहा हूं। खुदा कर मौत को बुलाने वाला। चलो, मुझे उसे संभालने ले चलो। कैसे? तुम्हें पता था कि मैं उस पेंटिंग को लेने आ रहा हूं। तुम्हें इसे अच्छे से देना होगा। तुम्हारा नाम वांग हाओ है। सच में एक जान से बेखबर लड़का। पता चला कि बस गुस्सा करना सीखा है। छोटी कालामी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। तुम ज्यादा घमंड मत करो। तुम छोटे हो। धोखे से हमला करना। तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तुम मत आना। तुम मत आओ। मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह चीज काम करेगी? उससे बेकार की बातें मत करो। उससे बेकार की बातें मत करो। उसे गोली मार दो। सभी शक्तियों का राजा। कोई भी चीज अजेय नहीं है। सिर्फ तेजी से ही जीत सकते हैं। असल में मैं चाहता था कि आप लोग बस घुटने टेक कर माफी मांग लें। यह नहीं सोचा था कि आप लोग तुम इतनी कूद फांद कर सकते हो। अब मैंने ब्याज बढ़ाने का फैसला किया है। अब मैं केवल तुम लोगों को नहीं चाहता झुककर माफी मांगो। और भी, मैं चाहता हूं कि तुम वांग शिजी का असली हस्ताक्षर मुझे भेजो। तुम्हारा गोंग परिवार। आगे से तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ 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 हाँ, हम तैयार हैं। मैं अभी अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता। मैं चाहती हूं कि मैं चुपके से सिचेंग की रक्षा कर सकूं। इसके लिए मुझे गोंग परिवार की जरूरत है। गोंग परिवार होना चाहिए। यह अस्तित्व ही सही है। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मुझे वांग शिजी की असली कलाकृति दें।
जाओ। तुम ये कैसे पाई? ये वांग शिजी की असली पेंटिंग है। गोंग बिंगहो ने मुझे दी। वांग हाओ, तुम थोड़ी ईमानदार रहो। यह वांग जीजी का असली काम है। गोंग बिंगहो ने 15 अरब खर्च किए। जो पकड़ा गया है वो तुम्हें हाथ जोड़कर देगा। ये सच में गोंग बिंगहू का उपहार है, क्योंकि वो मुझ पर व्यक्तिगत कर्ज है। मैं गोंग परिवार को बेहई में नाम हटाने नहीं दूंगा। ये गोंग बिंगहू के लिए एक बड़ा एहसान है। मैंने पहले ही कहा था। मैंने कहा था, यह वांग शिजी की असली पेंटिंग है। मैं तुम्हें इसे पाने में मदद करूंगा। जब तुम्हारे दादाजी का 70वां जन्मदिन था, तुम वांग शिजी की असली पेंटिंग लिए हुए थे। हम उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। गोंग बिंगहू ने तुम्हारे ऊपर एक एहसान रखा है। कौन सा एहसान? ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन तुम हार गए। क्या तुम्हें अपना वादा निभाना नहीं चाहिए? तुम्हारा वादा? क्या वादा है? वांग हाओ, तुम चेन जियान चेन वू शियाओन, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? ये सिचिन, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं चेन जियान चेन हूं। आज तो सच में बगावत करने का मन कर रहा है। ये परिवार का समूह है। ये परिवार का समूह है। हम आपके दादाजी के साथ हैं। हम आपके दादाजी के साथ हैं। ये बोविन दादाजी। ये बोविन दादाजी। कठिनाइयों को पार करते हुए ये शी समूह की महानता का निर्माण किया। लेकिन यहीं से ये ग्रुप शुरू हुआ। जब ये तुम्हारे हाथ में आया, हर दिन पहले से बदतर है। क्या हम अब भी विद्रोह नहीं कर सकते? क्या सब यही सोचते हैं? यानी मैं भी कंपनी का हिस्सा हूं। मैं भी कंपनी का हिस्सा हूं। आप अब एक वरिष्ठ हैं। हम ये बोवेन जी को देखने जा रहे हैं। हालांकि उस समय कंपनी मुसीबत में थी, लेकिन कम से कम हमेशा सही रास्ते पर रहे हैं। जब से ये ग्रुप तुम्हारे हाथ में आया है, अब क्या हो गया है? अभी तक कोई फंडिंग नहीं आई। हम अब दिवालिया होने के कगार पर हैं। सब लोग शांत हो जाओ, मुझे सुनो। आप सबको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। अब बचाने का तरीका है। ये शी समूह का तरीका है। ये सी चे है। कंपनी के अध्यक्ष की पहचान छोड़ दो। हाँ, सही है। ये तुम्हें किसने बताया? ये नहीं मेहनत कर रहे, व्यापार करने जा रहे हैं। पैसे को स्थापित करने दो। हमारी ये समूह की बात है। तुम क्या हो? बस ये जनरल मैनेजर है। बस ये जनरल मैनेजर है। क्या यहां तुम्हारी बात करने की बारी है? क्या यहां तुम्हारी बात करने की बारी है? मेरी बात करने की बारी नहीं है। क्या यहां तुम्हारी बात करने की बारी है? मेरी बात करने की बारी नहीं है। लेकिन मुझे सच बोलने का अधिकार है। ये जनरल सच में है। ये ग्रुप के लिए है। बड़ी रकम जुटाई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज वो निवेश आएगा। ये तो एक बड़ा मजाक है। सच में एक बड़ा मजाक है। ये जनरल ने ये ग्रुप के लिए एक बड़ा सहयोग किया। हम ये ग्रुप के निदेशक हैं। कोई नहीं जानता, पर तुम जानते हो। मैंने कहा था, गोंग परिवार के साथ तय किया हुआ सहयोग तुम सबको पहले ही बता देते। देखो, सबको नहीं पता, हमने सहयोग तय कर लिया है। सब लोग परेशान हो गए हैं ना? यह वांग हाओ क्या कर रहा है? मैं पूछने जा रहा हूं। गोंग परिवार के ये पिता पुत्र क्यों नहीं आए? क्या ट्रैफिक में फंस गए? मैंने गलत नहीं सुना? गोंग परिवार के पिता पुत्र यहां आने वाले हैं। ये शी समूह के साथ सहयोग करें। बच्चे, गोंग परिवार के पिता पुत्र अगर ये शी समूह में निवेश करें, मैं बोर्ड की सदस्यता छोड़ दूंगा। एक पैसा भी शेयर नहीं।
सभी ये सचिन को दे दो। मैं भी बाहर हो जाऊंगा। एक भी नहीं। मैं भी बाहर हूं। ये तो हमने कहा था। लेकिन अगर गोंग दादा नहीं आएंगे। सचिन, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम क्या करना चाहते हो? अगर गोंग परिवार सच में आए, चेन जियानरेन और वू शियाओरेन, बोर्ड से बाहर निकलना। सभी शेयर तुम्हें दे दिए हैं। अगर गोंग परिवार नहीं आया तो तुम अध्यक्ष की पदवी छोड़ दो। अगर पहले की बात है, मैं निश्चित हूं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वांग हाओ को मना कर दूंगा। यह एक बेकार की मांग है, लेकिन मैं उसके साथ रह सकता हूं, इतना कुछ अनुभव करने के बाद। क्यों? मुझे उसके प्रति एक विश्वास सा होने लगा है। क्या ऐसा है? ये ठीक है, खेलना है ना? दिलचस्प है, मुझे पसंद है। मजेदार है, मुझे पसंद है। ये सचिन, क्या तुम कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ ये दांव लगाता हूं। आप तीनों हस्ताक्षर और अंगूठा लगाओ। कोई भी हार गया। कोई भी हार जाए, कोई भी इंकार नहीं कर सकता। तो बस करो। यही है। कौन किससे डरता है? वो यहां बस बड़ाई कर रहा है। हमारे सम्मानित ड्राइवर सहायक, गोंग परिवार के पिता पुत्र, क्या वे आ गए? और कितना समय लगेगा? हमारे सम्मानित ड्राइवर सहायक, गोंग परिवार के पिता और बेटे, आखिर कब आएंगे? हमें हमेशा इंतजार नहीं करने देंगे। अगर वो नहीं आया तो हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे। तो हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं हमेशा नहीं आया। क्या यह मुझे श्राप नहीं दे रहा है? लगता है ये चेन जियानचैन है। वू शियाओन ने वांग हाओ को नाराज किया। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। तो तुम दोनों ही हो। क्या तुम मुझे शाप दे रहे हो? गोंग दादा, नहीं, नहीं है। मैं, बात तो तुमने कही थी। आ नहीं सकते क्या? क्या ऐसा है? क्या तुम मुझे श्राप नहीं दे रहे हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा, दोस्त। तुम जाओ, बातें मत बना। और तुम दोनों खुद चुन लो। क्या खुद को थप्पड़ मारना है? फिर भी मैंने अपने भाई को कार्रवाई करने दिया। फिर भी मैंने अपने भाई को कार्रवाई करने दिया। ये जनाब, हमारी गोंग परिवार आपके साथ अनुबंध करने के लिए तैयार हैं। आपको जानकारी देने के लिए 10 अरब की फंडिंग। गोंग बिंग हु का एक प्रयास। सहयोग की ईमानदारी। तुम्हें इसे निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जनाब, आपको अपने पिता की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे पिता की ईमानदारी को मत भूलिए। जल्दी से इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। हमारी गोंग परिवार पहले 10 अरब लगाएगा। इसके बाद नए निवेशक भी आएंगे। यह अनुबंध यह अनुबंध कोई बड़ी समस्या नहीं है। गोंग परिवार के लोग, यह क्या हुआ? ये फिर से वही वांग हाओ है। क्या किया? छोड़ दो। वैसे भी यह अनुबंध कोई समस्या नहीं है। ये परिवार समूह, ये 10 अरब का फंडिंग। पहले साइन करो, फिर बात करते हैं। क्या? गोंग परिवार ने ये परिवार में 10 अरब का निवेश किया? लेकिन तुम दोनों के साथ कोई बात नहीं, क्योंकि अब से
आप लोग एक साथ कभी नहीं होंगे। ये ग्रुप के लोग हैं। और ये तुम्हारे हाथ में जो हिस्से हैं वो भी अब तुम्हारे नहीं रहे। ये सिचेन ये सो है। ये सिचेन ये सो है। दोनों क्या तुम अभी नहीं जा रहे हो? दोनों क्या तुम अभी नहीं जा रहे हो? श्रीमान वांग, अगर और कुछ नहीं है मैं और यिंगजुन, तो मैं चलता हूं। चलो चलते हैं। क्या हुआ सिचेन? क्या तुम अब विश्वास करते हो? वांग शिजी की असली कृति गोंग बिंगहू है। मुझे दे दो। लेकिन वांग हाओ, इस बार तुमने मदद की। तुमने सच में मदद की। मैं बहुत व्यस्त हूं। क्या ये 10 अरब का फंड है? यह नहीं है। ये चेन जियांचन है और वो शियाओन, ये दोनों लोग। मेरी सारी हिस्सेदारी दे दो। और ये ग्रुप छोड़ दिया। पहले तो मैं ये समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया हूं। सबसे बड़ा शेयरधारक होने के नाते मेरे पास एक वीटो वोट है या समर्थन का अधिकार है। दूसरा, ये दोनों ये युंग लॉन्ग के करीब हैं। ये अक्सर जानबूझकर मुझे परेशान करते हैं। बस मुझे ये ग्रुप से निकालना चाहते हैं ताकि ये युनलोंग को सौंप दें। इसलिए मेरे रोज के काम में, क्योंकि उनके पास बहुत सारी बाधाएं थीं, वे चले गए। तेरे काम में स्वाभाविक रूप से तो ये रुकावटें नहीं रहेंगी। ये रुकावटें नहीं रहेंगी। जब मैं कंपनी का विकास कर रहा था, अब तुम और भी खुलकर खर्च कर सकते हो। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, क्या तुम इसे थोड़ा सोच नहीं सकते? क्या तुम अपनी वादे को पूरा नहीं करोगे? ठीक है। क्या? ठीक है, मैं अभी नीचे जा रहा हूं। क्या हुआ? कंपनी के हॉल में कुछ जरूरी काम है, इसे निपटा दो। तुम यहां मेरा इंतजार करो। साथ में अनुबंध भी ले आना। थोड़ा व्यवस्थित करो। सी चेन अब तक क्यों नहीं आए? अरे सी चेन, वांग हाओ, तू बड़ा धाकड़ है। गोंग बिंग हु के सामने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे मैं वो चीज खो बैठा। वांग शी जी की असली कलाकृति की बात मत करो। ये तो बाकी बड़े मालिकों को भी पता चल गया। मैं तो एक बेकार इंसान हूं। तुम क्या करना चाहते हो? नहीं चाहती कि लिन सिचेन की खुशबू मिट गई? तो आओ लॉर्ड ड्रैगन माउंटेन। अगर तुमने सिचेन को छुआ भी, मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा। देखते हैं क्या तुम में ये क्षमता है। तुम्हें 4 घंटे दिए जाते हैं, 12 बजे रात। अगर तुम लॉर्ड ड्रैगन माउंटेन नहीं आए तो तुम्हारे लिए तैयार रहो सुंदर पत्नी को लेने के लिए। ये कमीना, आप लोग कौन हैं? मुझे पकड़कर क्यों लाए? लिन सर, आपकी याददाश्त कमजोर है। कुछ दिन पहले ही मिले थे। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? ये तो आप हैं। इतनी खूबसूरत छोटी सी शक्ल, इसे देखकर कोई भी नहीं रोक सकता। भाई, अगर तुम्हें ये चेहरा पसंद है, जब वांग हाओ का मामला सुलझ जाए उसे तुम्हारे पास दे दूंगा।
तुम्हें मजा आएगा। अरे आप सब ध्यान दो, हल्के में मत लो। चूंकि लिन भाई उस वांग हाओ का सामना नहीं कर पा रहे, वो लड़का थोड़ा मजबूत है, वो लड़का थोड़ा मजबूत है। इस बार हमें गलती नहीं करनी चाहिए, इस बार हमें गलती नहीं करनी चाहिए। नाली में नाव पलट गई। भाई तुम तो सब कुछ ठीक हो, बस थोड़ा ज्यादा सतर्क हो। वो वांग हाओ है, बस एक 20 साल का लड़का है, नौजवान लड़का, कितना बड़ा हो सकता है, कितना भी ताकतवर हो सकते हैं। हम तीनों भाई मिलकर लड़ेंगे, उससे निपटना तो आसान है। ये तो बच्चों का खेल है, हम गंदगी में कैसे गिर सकते हैं। बड़े भाई सही कहते हैं, यह वांग हाओ है, हालांकि वो युवा है, लेकिन शक्ति अद्भुत है। वरना मैं आपको दोनों को नहीं बुलाता। साथ में इन तीनों हमलों का उपयोग करें। आओ इस 3 हथियारों की रणनीति का इस्तेमाल करें। भाई लिन, तुम हो दूसरों की हिम्मत बढ़ाना, अपनी ताकत को कम करना। वो एक छोटा बच्चा है, जब हम तीनों मिलकर हमला करेंगे वो निश्चित रूप से हार जाएगा। ये जानना जरूरी है, कुनुन पर्वत के उस बूढ़े देवता के अलावा लगभग कोई भी नहीं कर सकता हमारा 3 हत्या का ज़ें। दोनों शिष्य भाई, जब तक वांग हाओ नहीं आया इस लड़की को पहले ले लो। अरे रुको, काम खत्म करने के बाद बात करेंगे, काम खत्म करने के बाद बात करेंगे। अगर वो वांग हाओ है तो वो कोई महान व्यक्ति नहीं है, तो वांग हाओ अभी तक क्यों नहीं आया, तो वांग हाओ अब तक क्यों नहीं आया। क्या वो डर के मारे नहीं आ सका। ऐसा नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार वांग हाओ इस औरत के बारे में ये बहुत अच्छा है, यहां तक कि उसने वो चीज भी चुराई, वांग शिजी की असली कलाकृति। ये सब उसके दादा के लिए उपहार के रूप में है, ऐसा कहा जा सकता है। इस औरत के लिए वांग हाओ उसे मरने के लिए भी तैयार है। रुको, वो आ गया। लिन जियान, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुमने मौका नहीं लिया और भी बुरा हो गया। अगर आज मैंने तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ी मैं इंसान नहीं रहूंगा। पिछली बार मैं तुमसे हार गया, यह मेरी लापरवाही थी, मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। क्या तुम सोचते हो कि तुमने कितने मददगार ढूंढे हैं, तब हम परिणाम बदल सकते हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भाइयों, 3 की टीम बनाओ। भाई लोग, आज तुम लोग क्या कर रहे हो। आज तुम लोग क्या कर रहे हो। ये कौन सा जमाना है, तुम लोग अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो असंभव है। 3 हत्याओं का जाल, उस पहाड़ पर बूढ़े देवता के अलावा कोई भी जे को नहीं तोड़ सकता। तुम आखिर कौन हो। क्या तुम जानते हो, मेरे गुरु लिंग यून दाओजांग उनका एक शिष्य है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है। तुम वही छोटे तांत्रिक हो। ये कैसे संभव है। लिन जियान, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं वही छोटा तियांशी हूं। तुमने यह बात फैला दी, अगर कोई फिर से ये सिचिन को परेशान करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम तीनों आज क्या करोगे। जिसे नहीं पीटना चाहिए था उसे पीटा। मुझे इस दुनिया से निकालना था, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, ईश्वर की दया है, इसलिए मैं हत्या नहीं करने वाला हूं। लेकिन जानलेवा अपराध से बच सकते हैं, कोई भी सजा से नहीं बच सकता। आज मैं तुम तीनों को बेजान बना दूंगा, ताकि तुम कभी खड़े ना हो सको। सिचिन, तुम ठीक हो ना। वांग हाओ, तुम सच में छोटे तांत्रिक हो। तुम सच में छोटे तांत्रिक हो वांग हाओ।
वांग हाओ, तुम सच में छोटे तियांशी हो? हाँ, मैं छोटे तियांशी हूं। मैंने पहले तुमसे बात की थी, विवाह का छोटा तियांशी। पहले हमारी गलतफहमियों से हम शादी कर ली। लेकिन तुम चिंता मत करो शेन, मैं भी गुरु की उस बात का विरोध करता हूं, ब्याह तय करना। अगर तुम नहीं चाहती तो हम तलाक ले सकते हैं, यह तुम्हारी खुशी की तलाश पर असर नहीं डालेगा। वांग हाओ, तुम ऐसा मत कहो, तुम मुझे अब लाओ बन मत कहो, मुझे पत्नी बुलाओ। तुम मुझे अपनी पत्नी बुलाने के लिए कह रहे हो? क्या हुआ, तुम नहीं चाहती? तुम्हारे और मेरे बीच पहले से शादी का वादा है, तुम्हें तो मुझे पत्नी बुलाना चाहिए। क्या तुम अपना मन बदल रही हो? हम दोनों की शादी है, तुम पलटी नहीं मार सकती। ये लड़की अब तो यह मुझ पर निर्भर हो गई है। मैंने तो कभी पछताया नहीं। तो ठीक है। दादा, वांग हाओ, क्या तुम खाली हाथ आए हो? मैं कैसे खाली हाथ आ सकता हूं? यह क्या है? यह मेरे द्वारा ये लाओ के लिए उपहार है। तांग बोहू की असली कलाकृति। तांग बोहू की असली कलाकृति। वांग हाओ, वांग हाओ, तुम भले ही उपहार नहीं ला सके, फिर भी तुम्हें नकली सामान लाने की जरूरत नहीं है दादाजी को धोखा देने के लिए। यह नकली है। तू जल्दी चुप हो जा। यह वांग हाओ है प्राचीन वस्तुओं के बाजार में जो पाया गया। सी चेन, तुम भी इस नरम रोटी वाले के लिए बोल रहे हो? बस वही। पुरानी वस्तुओं के शहर में भी तांग बोहू की असली कलाकृति पा सकता है। यह कैसे हो सकता है? उसके पास ये क्षमता है। बिल्कुल है, क्योंकि वो छोटा तियांशी है। सिचेन, तुम्हें भी जरूरत नहीं है, उसे महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटे तांत्रिक है। वो सच में एक छोटे तियांशी है। यह उसके और सिचेन का है, प्रेम का प्रतीक। चूंकि सिचिन को पहले से पता है मेरे पास, मैं आपसे छिपा नहीं रहा। सभी लोग, लो इसे पकड़ो। यह नहीं होना चाहिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम सिचिन के रिश्तेदार हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इसके अलावा, चूंकि मैंने सी चेन से शादी की है, अब यह परिवार सिर्फ बेईहाई में नहीं है, पूरी दुनिया में यह सबसे प्रमुख परिवार होगा। लेकिन यह परिवार सिचिन के हाथ में होना चाहिए। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? हम तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं रखते। तो हम पहले अच्छे से ये बोवेन अंकल को दे दो। चलो एक बड़ा जन्मदिन मनाते हैं। चलो एक बड़ा जन्मदिन मनाते हैं। सिचिन, क्या तुमने भी उपहार नहीं तैयार किया है? दादा, क्या तुमने भी उपहार नहीं तैयार किया है? यह वांगशी का असली हस्ताक्षर है, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। बहुत अच्छा है। तुम दोनों को शादी करनी चाहिए। दादाजी के दिल में खुशी है। आप दोनों को जीवन भर खुश रहना।